नमस्कार, मैं पंडित दिनेश शर्मा आप सभी दर्शकों को, ज्योतिष प्रेमियों को आदर और सम्मान के साथ शुभकामनाएं देता हूं। इस बात की कोरोना काल के अंदर आप सभी लोग सुरक्षित हैं। उसी प्रकार दुख भी हो रहा है कि कुछ लोग अचानक बीच में ही इस जानलेवा बीमारी कोरोना के शिकार हुए और उन्हें मृत्यु जैसे संकट में से गुजरना पड़ा। ठीक है, हम एक ज्योतिष की विषय पर हम चर्चा ही करना चाहते हैं। कई दिनों से मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं कि पंडित जी आपके प्रोग्राम बहुत दिनों से नहीं हुए। मेरे मन में एक दर्द है, दुख होता है। चारों तरफ देश के अंदर लोगों के अंदर दुख बटा हुआ है। कई महीनों से लोगों का व्यापार बंद है, व्यवसाय बंद है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे से मुझे एक शेर याद आ गया, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग और मरने की आरज़ू में जिए जा रहे हैं लोग। इस बात का दर्द होता है, दुख होता है। फिर भी ये तो समय है, हमें परिस्थिति को आगे लेकर परिस्थिति के अनुसार डटकर मुकाबला करना है। ज्योतिष के विषय में कई लोग मुझे बोलते हैं कि पंडित जी हमने सभी भगवान की पूजा की, सब कुछ किया और बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन अचानक कोरोना काल में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए मैंने पूजा करना बंद कर दी। क्यों भाई, आपके पिताजी क्या जिंदगी भर रहते, आप उनको सजा क्यों देना चाहते हैं? मौत तो एक बहाना है, जो आया है जो न जन्म के साथ मृत्यु हर इंसान लेके आया है। आज मैं आपके साथ हूँ, कल मैं भी चले जाऊंगा। इसलिए ये इसका दोष भगवान पे मत दीजिए कि मैंने पूजा इसलिए बंद कर दी कि मेरे पिताजी मर गए, मेरी पत्नी मर गई। नहीं, गलत बात। आप अपना काम कीजिए, साफ सफाई से रहिए और एक सामाजिक दूरी बनाइए। ये जो सरकारी नियमों का पालन कीजिए। इसी साथ ज्योतिष के अंदर एक चीज और देखी जा रही है कि मैं ज्योतिष प्रेमियों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अधिकांश मैंने 90% ये देखा है कि जिस व्यक्ति का जन्म जैसे सोमवार को होता है, तारीख चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप देखिए उस व्यक्ति की मृत्यु भी उसी दिन होती है। ऐसा मैंने लगभग 75% उदाहरण देखे हैं और मैंने मेरे परिवार में भी देखा है कि मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे साथ में जो भी लोग थे, मेरी पत्नी, इन सभी लोगों का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन उन लोगों की मौत हुई है। तो विधि लिखित जिसको बोलते हैं वही सच है। दूसरा प्रश्न लोगों को बोलते हैं कि पंडित जी मेरी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है। बराबर है, हमने पंडित जी से पूजा कराई और बहुत से उपाय, ठीक है, बराबर है, लेकिन सवाल है जरूरी नहीं कि सभी डॉक्टर की दवाई सब पेशेंट को लग जाए। ये तो अपना अपना अनुभव है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कुंडली के अंदर, नमोश के अंदर हर राज छुपा हुआ है। कुंडली के नमोश से अपने को भावी पति और पत्नी का वर्णन हमको मिल जाता है, घटनाएं मिल जाती हैं। कुंडली में आप पिछले कौन से जन्म में कौन से प्रदेश में थे, कौन से बिरादरी में आपका जन्म हुआ था और आपके गुरु कौन थे, और इसलिए पिछले जन्म के बाद में जो आपने जन्म लिया तो इस जन्म में आपने कौन से भगवान की और कौन से मंत्रों का जाप करके अपनी सफलता हासिल करना चाहिए, ये ज्योतिष में मिलता है। लेकिन हमको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हमें सिर्फ ये चाहिए टीका टिप्पणी, शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं। एक बार दिल से पुकार कर देखो, भगवान सबकी मदद करता है। हमने देखा है बहुत सी कन्या, मेरा अनुभव है कि आप ये बताइए, हम सभी लोग भगवान राम की कथा को जानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं। इसीलिए मैं सभी दर्शकों को ये बताता हूँ कि अगर आपकी कन्या के विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए। 33 करोड़ देवी देवता में हनुमान जी क्यों? उसका कारण ऐसा है कि रामायण के अंदर यह सच्चाई और सबूत है कि सीता जी का पता किसने लगाया था? हनुमान जी ने लगाया था। ठीक उसी प्रकार संकट नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन वचन क्रम ध्यान जुलावे।
संकट जो बच्ची के कन्या के विवाह का संकट है, उसको अगर दूर करना है तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना पड़ेगा। आपको बीमारी से कोई संबंध, अगर कोई तकलीफ है, तो आप दवा के साथ और परहेज के साथ हनुमान जी का नित्य नियम से स्मरण करें। जरूरी नहीं है, आपकी शारीरिक की बलवत्ता को देखते हुए आप घर खटिया पे बैठे बैठे, पलंग पे बैठे बैठे अगर राम राम का भी अगर नाम लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको एक सादगी बताता हूँ, भगवान आपसे बहुत बड़ा आडंबर नहीं चाहता, सिर्फ दिल से पुकारना पड़ता है। इसका सबूत है कौन? हमारे रामायण के अंदर एक पात्र है शबरी। शबरी ने बहुत बड़ी कोई पूजा ही नहीं की, सिर्फ अपनी जिंदगी और जवानी पूरी उन्होंने राम की भक्ति के अंदर कर दी। जंगल के अंदर लकड़ियां चुनने के साथ साथ सिर्फ एक ही काम करती थी, हमेशा राम की भक्ति में रहती थी। भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है, एक समय आया कि भगवान राम खुद मिलने शबरी के पास गए। ये सच्चाई है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आपको अपने लक्ष्य और सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको धार्मिक अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। बहुत बड़े आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ परहेज है। जैसे डॉक्टर, आपको अगर बुखार चढ़ जाता है, डॉक्टर बोलता है आप तेल की चीजें मत खाइए, आप हल्का भोजन कीजिए। उसके पीछे कारण है कि हमारी शारीरिक जो बलवत्ता रहती है, भोजन पचन क्रिया हमारी बिगड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने कोई पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपने अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन का भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा को अगर छोड़ दिया आपने, कम से कम 2-3 महीने के लिए आपने मांस मदिरा त्याग दिया और दिल से अगर आपने कोई भी पूजा की कि मेरी कन्या के विवाह के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, तो आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष के विषय में बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि 3 तरह के लोग हैं। कष्ट करने वाले, मैंने आज एक समय एक सामान लेने गया था, तो वहाँ पे एक परचूनी की दुकान के ऊपर मैंने अपोजिट में एक देखा, उस पे लिखा था 3 तरह के लोग, कष्टालु यानी मेहनत करने वाले लोग, और दूसरे नंबर पे लिखा था कष्टटालु जो मेहनत करने को टालते हैं, जिनको हम कामचोर बोलते हैं। ये कहावत है, मैं किसी को कामचोर नहीं बोलना चाहता। तो ऐसे लोग हैं, और एक है जो कष्ट करना ही नहीं चाहते। इस प्रकार नहीं, आपको अगर कुछ सफलता करना है तो आपको भगवान की पूजा करनी ही पड़ेगी। आप अपने धर्म के मुताबिक जिस भी भगवान की पूजा करते हैं कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अब जन्म कुंडली के अंदर लोग से बोलते हैं कि पंडित जी हमने जन्म कुंडली मिलाकर शादी की। भाई बराबर है, ठीक है आपने जन्म कुंडली मिलाई, लेकिन आपने जिस समय शादी की तो समय मुहूर्त के मुताबिक समय की शादी की क्या? नहीं, मुहूर्त में पत्रिका पे छपा होता है ठीक 9:10 पर विवाह होगा, और देखने में आता है कि 9:10 दूल्हा अपने घर से निकलता है और शादी के मंडप में 12 बजे या 11 बजे जाते हैं लोग, उसके दोस्त लोग लेके। उस समय एक चौघड़िया, शास्त्र के अंदर देखा चौघड़िया एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के हिसाब से जब वो विवाह होता है तो मृत्यु का चौघड़िया, काल का चौघड़िया रहता है, और पता चलता है विवाह के बाद जैसे बाराती अपने घर जा रहे थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, या कोई विवाह में बारात में झगड़ा हो गया, या फिर 1 महीने के बाद पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ कि दोनों अलग हो गए। ये सब मुहूर्त के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके ऊपर रहता है। तो अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो पूरी तरह मानिए। अगर पंडित ने आपका कोई समय निकाल दिया 9:10, तो 9:10 पे ही आपने विवाह करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गुण मिलान, गुण मिलान के अंदर ऐसा है कि हम अपने इच्छा से चलते हैं। कैसे? कुंडली अच्छी मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन लड़की का पक्ष अगर कमजोर है और वो दहेज देने के काबिल नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना करके लड़के का पक्ष उसको टाल देते हैं कि नहीं कुंडली नहीं मिलती, जबकि कुंडली मिल रही है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं और उस लड़की के साथ शादी नहीं करते, और फिर जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ शादी करते हैं। ये आपकी गलती है, ये आपका लोभ है। आप अपने मन से प्रकृति को कैसे चला सकते हैं? इसीलिए एक कहावत है, जननी जनियो भाग्यवंत, मत जनियो गुणवंत, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहत गुणवंत। भाई और बहनों, ज्योतिष प्रेमियों, आपको अगर भाग्य बनाना है तो अपने अच्छे सत्य कर्म से बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार कुंडली के ऊपर अगर आपको किसी ने मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन से कीजिए। किसी पंडित ने अगर आपको, किसी ज्योतिष ने अगर आपको बताया है कि 1.5 महीने 2 महीने आपको
मांस मटन दारू नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। आप लोग अगर नहीं, अब तो पंडित जी तो यहाँ नहीं है, ज्योतिष तो यहाँ नहीं है, हम चलो 2 पैग मार लेते हैं। ये वो पंडित को ज्योतिष को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने भाग्य को धोखा दे रहे हैं, आप अपने खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए ज्योतिष के ऊपर टीका टिप्पणी न करते हुए अपने एक शांत मन से विचार कीजिए कि क्या हमने धार्मिक नियमों का ईमानदारी से पालन किया है। इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, बहुत से लोगों के कुंडली के अंदर कम से कम हमेशा ये आज बता देना, ये ज्योतिष का सूत्र आपको शायद किसी को मालूम नहीं होगा, ये पहली बार आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हर कुंडली के अंदर चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, 4 ग्रह उसके खिलाफ में रहते ही हैं। अब 4 ग्रहों में से है तो 9 ग्रह हैं, जिसमें से 9 ग्रहों को तो हम नहीं मान्यता देते, जैसे राहु और केतु, ये 9 ग्रह नहीं, ये ग्रह में नहीं आते, ये संपाद बिंदु है। तो फिर कौन से ग्रह हुए? 7 ग्रह, जैसे गुरु बुध शुक्र शनि, ये जो मंगल, ये जो ग्रह हैं, तो ये ग्रह है, लेकिन राहु और केतु संपाद बिंदु ग्रह नहीं है। तो अब इसमें से समझ लो 4, और राहु और केतु ये भी नहीं, तो 4 में ग्रह खराब रहे तो 3 ही ग्रह ऐसे बचते हैं जिनकी आराधना करने से हमको सफलता मिलती है। अब 3 ग्रहों का जाप, अब मेरे समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे तरफ लोग आते हैं तो कुंडली में मंगल खराब है या मंगल दोष है तो हम मंगल की पूजा करें। अरे भाई, अब मुझे कोई समझ में नहीं, अगर मंगल से तकलीफ हो रही है और मंगल की आप पूजा करेंगे तो प्रसन्न होके अपनी और उसकी ताकत बढ़ाएगा, जिससे जिसके कुंडली का जो जातक है उसका नुकसान हो जाएगा, जिसका एक्सीडेंट नहीं होने वाला उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसकी तलाक नहीं होने वाली, जिसकी छोड़ चिट्ठी नहीं होने उसकी छोड़ चिट्ठी हो जाएंगी। इसलिए जो ग्रह तकलीफ दे रहा है उसकी शांति आराधना न करते हुए उसके वो ग्रह किस ग्रह से दबेगा उसकी अगर आप जाप करते हैं, आराधना करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको लगता है कि हम 3 4 5 ग्रहों के एकदम से अगर करें, आज महंगाई के टाइम में हर चीज महंगी हो गई है, पंडित भी क्या करे बेचारा। अगर वो बोलेगा कि ठीक है हमारे को 11,000 15,000 रुपये दक्षिणा बराबर है, उनको बैठक कर, जो ईमानदारी से जाप करता हो तुमसे दक्षिणा जरूर मांगेगा। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगे कि भाई एक जाप का समझ लो, गुरु का जाप का 11,000 या 15,000 वो सामान के साथ बोल रहा है, ठीक है, तो 3 जाप के तो 45,000 हो जाएंगे। नहीं, उसमें से भी कुछ उपाय हैं जो आप जब कुंडली लेके मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बराबर मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग मेरे पास में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे फ़ोन कीजिए, और आने के साथ सिर्फ 2 लोग आएंगे, अपने साथ में सैनिटाइजर लाइए और सामाजिक दूरी का नियमों का पालन कीजिए, और उसी प्रकार मास्क लगाइए। ये कब कि जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तब, उसके बगैर मेरे तरफ बिल्कुल मत आना। अगर आपको जो भी मुझसे सलाह लेना है, कोई भी कुंडली के बारे में पूछना है, तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए आपको मैं मोबाइल नंबर भी दूंगा। ठीक उसी प्रकार आपसे और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है। कालसर्प दोष की जो परिकल्पना है, ठीक है, कालसर्प दोष है, तो इसके शांति के लिए उज्जैन जाना और नासिक जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कालसर्प दोष की अगर आप शांति करना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये के सामान में 40 रुपये के खर्चे में आपका कालसर्प दोष दूर हो जाएगा, और उसके लिए पंडित की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। आप ये कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद में मैं आपको फोन पर मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन मेरे से मिलने तब तक नहीं आना जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर स्वागत करते हुए, निवेदन करते हुए अपने विचार समाप्त करता हूं।